बेचने वालों की गुंडागर्दी। पहले की गाली गलौज, फिर युवक पर बरसाए थप्पड़। लड़ाई हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। गालियों की बौछार, थप्पड़ों से जमकर किया जा रहा वार। रहने दो, छोड़ दो कहते हुए भीड़ टूटी हुई है, लेकिन ट्रेन में सामान बेचने वालों की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। पीड़ितों पर जमकर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। वो रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन अवैध वेंडरों के सिर पर तो मानो खून सवार है। चाकू दिखाया जा रहा है, जमकर डराया जा रहा है। पूरी गैंग के साथ ट्रेन में बवाल मचाया जा रहा है। लड़ाई हो गई। ट्रेन मानो अवैध वेंडरों और गुंडों की जागीर बनती जा रही है, वो भी तब जब रेलवे के नियम कानून बेहद सख्त हैं। कोने कोने पर पैनी नजर रखी जा रही है, लेकिन फिर भी ट्रेन में घुसपैठ कर सामान बेचने वाले लोग आते हैं। थोड़ी सी बात पर गुंडागर्दी दिखाने पर उतारू हो जाते हैं, और ये तस्वीरें इस बात की गवाह भी हैं। देखिए, ये किसी फिल्म की शूटिंग भी नहीं है, ना ही ये दो दुश्मनों के बीच जंग चल रही है, बल्कि ये रेल का वो जनरल कोच है जो अवैध वेंडरों की गुंडागर्दी का अखाड़ा बना हुआ है, जहां मानो कानून का डर नहीं है, बल्कि सामान बेचने वालों की मनमानी खुलेआम चलती है। पंडित को मार रहे हैं। विवाद सिर्फ इतना है, या तो यात्री ने सिर्फ सामान के बढ़े हुए दामों पर सवाल उठाया, या फिर अवैध वेंडर को रास्ता देने से इनकार कर दिया। और देखते ही देखते वेंडरों ने अपनी पूरी टोली इकट्ठा कर पहले चिल्लाए, गाली गलौज करते नजर आए, और उसके बाद मारपीट करने लगे। एक दो नहीं, बल्कि दे दनादन थप्पड़ बरसाए गए। शख्स रोकता रहा, मना करता रहा, यात्री रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन ये सामान बेचने वाले कहां रुकने वाले थे। हैरानी की बात तो यह है कि ये अकेले नहीं था, बल्कि इसकी पूरी गैंग थी, और दूसरे शख्स पर जो पीड़ित का साथी था, उसको मारने पर तुल गए। उसका कसूर सिर्फ ये था, वो अपने पिट रहे साथी को बचा रहा था, इन गुंडों का विरोध करता नजर आ रहा था, इसलिए इन गुंडों ने उसे भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि ट्रेन में इस कदर ये लोग गुंडागर्दी दिखाते हैं कि अगर आपने एक को टोक दिया तो 10 और आ जाएंगे, और फिर शुरू होगा गाली गलौज और मारपीट का वो नंगा नाच, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रियों के साथ ये सामान बेचने वाले लोग जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उसे लहूलुहान कर दिया है, और बाकी यात्री बचाने की सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी डर है कि वो आगे बढ़कर इन्हें रोक पाए, क्योंकि अगर आगे बढ़कर रोकेंगे तो न जाने कब उन पर भी हमला बोल दिया जाएगा। पंडित को मार रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये वेंडर बिना किसी वैध लाइसेंस के ट्रेनों में घुस जाते हैं। भारी भरकम टोकरियां और सामान के साथ जबरन भीड़ के बीच कोचों में रास्ता बनाते हैं। इस दौरान वो यात्रियों को धक्का देते नजर आते हैं, महिलाओं और बच्चों का ख्याल नहीं रखते, और अगर कोई यात्री अपनी गरिमा के लिए आवाज उठाए तो ये लोग उसे सामूहिक रूप से प्रताड़ित करने लग जाते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक यात्री को घेरा गया है, उसे गर्दन से पकड़ा गया और उसे सरेआम बेइज्जत किया गया, मारा गया। और ये पहला मामला नहीं है जब ट्रेन में ऐसी गुंडागर्दी या प्लेटफॉर्म पर ऐसी गुंडागर्दी देखी गई हो। कभी पानी के दामों को लेकर बवाल मचा, तो कभी इनके खाने में गड़बड़ी सामने आई, तो सवाल उठाने पर मारपीट तक की नौबत आ गई। और तो और एक बार तो प्लेटफॉर्म पर एक यात्री ने समोसे खरीदे, और वो पैसे यूपीआई नहीं कर पा रहा था, और उस वजह से ही वेंडर ने उसे पकड़ लिया। ट्रेन छूट रही थी, उसे जाने नहीं दिया, उसके साथ मारपीट करने लगा, और तो और मनमाने तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। अगर किसी ने विरोध किया तो मानो उसकी तो शामत ही आ गई। ये सब तब हो रहा है जब रेलवे की धारा 144 कहती है ट्रेन या स्टेशन परिसर में बिना लाइसेंस के सामान बेचना अपराध है। दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की उम्र कैद या 2000 तक का जुर्माना लग सकता है।
लेकिन इस गुंडागर्दी दिखाने वालों को तो मानो कानून के डंडे से खौफ ही नहीं है। तभी तो स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी की नाक के नीचे ये लोग ट्रेनों में घुसपैठ कर चढ़ जाते हैं, गुंडागर्दी खुलेआम दिखाते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि कई बार तो यात्री इनकी शिकायत करने से भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पुलिस के आने से पहले ये वेंडर उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, गुंडागर्दी दिखाकर पतली गली से भाग जाएंगे। इसलिए ज्यादातर मामले ऐसे ही दब जाते हैं। खैर, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो कहां का है ये पुष्टि तो नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग अब तेजी से की जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।